जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। हाँ जी हाँ, एक बात तो है, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ बस फौरन हाँ कर दें, क्योंकि हसीना बाजी दानिश जैसा लड़का चिराग लेकर ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप अपनी तसल्ली के लिए जितना चाहे वक्त ले लें। हाँ, बल्कि आप लोग ये काम कीजिए कि हमारे घर आइए, हमारे मोहल्लेदारों से भी मिलिए और फिर तसल्ली कीजिए आराम से कि आपने क्या करना है। हाँ, नहीं नहीं बहन, मेरी तो तसल्ली हो गई है मेरी तरफ से तो हाँ है। क्यों हसीना? माशाल्लाह से दानिश बहुत अच्छा है। जैसा एक घर गृहस्थी संभालने वाले मर्द में खूबियाँ होनी चाहिए वो सब इसमें है। मुझे भी दानिश बहुत पसंद आया। बाबर, तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबर पुत्र जी सची। पुत्र दस भी। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ जब बड़ों ने हाँ कर ही दिए तो भला बाबर बेटे को क्या एतराज हो सकता है। बस आप जाए ना, जल्दी से बच्चियों को लेकर आए। मैं उन्हें लेके आई। एक मिनट चाची, क्यों है? मुझे रिश्ता कबूल है। क्यों बेटा? देखिए, हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। खुशबू और अलीज़े भी हमारी तरह जीती जागती इंसान है, कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है। बेटा बात क्या है, खुलकर बताओ। उन दोनों को आप लोगों के सामने एक नुमाइशी माल की तरह पेश किया जाएगा, फिर आप लोग उनमें से एक सेलेक्ट करेंगे। ये तो उनकी तजलील है ना। तो यहाँ दो बच्चियां हैं। जी। तो आप लोग हमें दोनों बच्चियाँ क्यों दिखाना चाहते हैं? वो असल में किश्वर, वो बात ये कि मैं सोच रही थी कि कोई एक बच्ची तो पसंद आ ही जाएगी, यहाँ आना आप लोगों का ज़ाया भी नहीं जाएगा। क्यों? बबली आंटी, आपको ऐसी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। देखिए, हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हम शरीफ और पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा मकसद किसी की तजलील करना नहीं। देखिए, लड़का लड़की की शादी दरअसल दो खानदानों का मिलाप होती है और हमें आप लोगों का अखलाक अच्छा लगा, हमारी तरफ से हाँ है। और हाँ, लड़की को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बल्कि जिस दिन हम मुँह मीठा करवाने आएंगे हम अपनी होने वाली बहू को उसी दिन देख लेंगे। मगर किश्वर, मैं तो कहती हूँ कि एक बार दानिश बेटे से तो पूछ लो उसे ये रिश्ता मंजूर भी है कि नहीं। मैं अम्मी और अब्बू के फैसले के साथ एग्री करता हूँ। मुबारक। लो भाई, मसला ही हल हो गया फिर तो। चंदा बाजी, जल्दी जाए, कुछ खाने की, कुछ मिठाई का इंतजाम करें, साथ साथ केकर्स भी लेते आए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तकल्लुफात में ना पड़े आप लोग प्लीज़। लो जी, भला जरूरत क्यों नहीं है, रोटी पानी सब तैयार है। मैं एक मिनट में ना किचन में देख के आई हूँ, नहीं आई मैं। बाबर, मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? जी जी जरूर, चलो। हम लोग DHA फेज़ 5 में रहते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग नेक्स्ट संडे प्लान कर लें हमारी तरफ का। इंशाल्लाह ज़रूर।
मैं तो कहती हूँ हसीना बाजी, आप दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लें। भाई गपशप तो लगती रहेगी। अब शॉपिंग होगी शादी की तो भाई पता भी तो चलेगा एक दूसरे से कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। क्या ख्याल है, नंबर ले ले। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ बिल्कुल सोनल, तुम मुझे नंबर इनका फॉरवर्ड कर दो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सुफियान। क्या हो गया? अरे अपने घर में किसको डर लगता है? मैं तो इस छत पे पूरी रात अकेले गुजार सकता हूँ, और तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, तुम्हें फिर भी डर लग रहा है? बुद्धू, मैं इस डर की बात नहीं कर रही। तो फिर किस डर की बात कर रही हो? 1 घंटे से ऊपर हो गया मेहमानों को आए हुए, कहीं घर से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? यार वैसे कह तुम ठीक रही हो, जब भी मेहमान आए हैं 10-15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इनको कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहमान चले गए और हमें किसी ने बताया ही ना हो? अरे नहीं, तुम शायद हमारे घर के मेन गेट की मेन प्रॉब्लम को भूल रही हो। वो इतना शोर करता है ना कि कब्र में लेटे हुए मुर्दों को भी पता चल जाता है कि जमाल हाउस का गेट खुला है। अब सोचो जरा, अगर वो गए होते तो हमें पता ना चलता, आवाज आती। हाँ ये बात तो है, क्या करें अब? खैर अब यहीं पर वेट करना पड़ेगा उनके जाने का। वेट ही करना पड़ेगा। ऐसी टेंशन मुझे भी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा नीचे। आ जाओ बंटी। ये मेरे छोटे भाई का बेटा है बंटी, अलीजे का भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो ये है वो बुड्ढा खूसट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पप्पो आप मुझसे तस्वीरें निकलवाई थी ना बाबर भाई की, वो मैंने निकाल के रख दी आपके बेड पे, आप जाके देख लें। तो यहीं लेके आ जाओ बेटा, सब देख लेंगे। मैंने पूरी एल्बम निकाल दी है, जो तस्वीर आपको अच्छी लगे आप वो खुद निकाल लेना। तो बेटा पूरी एल्बम ले आओ, यहीं पे देख लेंगे ना। अच्छा आपको लेकिन खुशबू बाजी बुलानी थी। अच्छा तुम चलो मैं आती हूँ। आंटी आप भी चली जाए ना पप्पो के साथ, अपनी मर्जी से तस्वीरें निकाल लेगा। हाँ ये ठीक है, चले हसीना बाजी, मैं खुद ले लेती हूँ। मैं अभी आ। जी मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। यूँ समझो कि तुम्हारे बेटे की किस्मत खुल गई बेगम। माशाल्लाह, लेकिन आप भी बहुत जज्बाती हो, एक नज़र तो लड़की को देख लेते। मुझे उम्मीद है कि लड़की भी तहजीब वाली हो। माँ जी ये क्या है? आपकी तारीफ? बुढ़े तू मेरी तारीफ करेगा? शर्म नहीं आती? कब्र में टांगे लटक रही हैं। तो की होया है लीजे, टांगे ही तो कब्र में लटक रही हैं, मुंह तो बाहर है ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अपन तो ऐसे ही बात करता है, क्यों उस्ताद? बिल्कुल। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अपन तेरे से 2 टोक बात करने को आया है। ये आप किससे बात कर रही हैं? ओहो बड़ाऊ, तुझे अपने सिवा और कोई बुढ़ा नजर आ रहा है यहाँ? तेरे से ही बात करेंगे और किससे बात करेंगे? बात सुन, तेरे से ना एक बात पूछनी है। जी ये बता तू कि तेरा धंधा क्या है? धंधा? क्या मतलब? अबे धंधे का मतलब काम काज। मैं सरकारी मुलाजिम था। हाँ मतलब अब कुछ नहीं करता? रिश्वत लेता होगा बेचारा, हालत देखो, पेट से पता चल रहा है ये जवानी में रिश्वत खाता होगा। जबरदस्त, अपन को ऊपर की कमाई करने वाले लोग वैसे ही बहुत पसंद है। वो क्या है ना, जब कोई कानून तोड़ता है ना, वो अपन को बहुत अच्छा लगता है। क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? ये बार बार ये तेरी अम्मा बीच में क्यों टपक पड़ती है? मैं इनकी माँ नहीं हूँ। ओह पागल हो गई क्या लीजिए, इन्हें बुढ़े आदमी की अम्मा, ये कैसे हो सकती है? बहन होगी, बहन बहन। चलो भाई जो भी है, हमारी डिमांड नोट कर लो। नाश्ता मुझे बेड पर चाहिए, बल्कि नाश्ता नहीं, दोपहर का खाना और रात का खाना भी बेड पर चाहिए।
और हाथ तो धुला देगी इसकी अम्मा, मेरा मतलब है इसकी बहन। हाँ, और घर में 2-4 नौकर चाकर, बड़ा सा LCD, वाईफाई तो जरूरी है, इतना काफी है। हौले वला कुव्वत, ये क्या खुराफात है? वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तब तक ये आपस में सोच लें कब कहाँ किस तरह करना है। जाहिल। खुदाया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। मेरा तो लो हो रहा है। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो एक्चुअली नीचे आप ही का जिक्र हो रहा था। नीचे? इसका मतलब आप भी रिश्ते के लिए आए हुए हैं? आप भी? मतलब इस घर में और लोग भी हैं क्या रिश्ता देखने के लिए? अब्बा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि मैं अपनी जवानी में रिश्वतखोर था, हराम की कमाई खाता रहा हूं, हमारे पांव खबर में। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। आप कौन? अब मैं दानिश हूँ। वो आप खुशबू हैं शायद, नहीं अलीज़ है। हाँ, मैं अलीज़ा हूँ, मगर आपको मेरा नाम कैसे पता? वो एक्चुअली नीचे आप ही का जिक्र हो रहा था। नीचे? इसका मतलब आप भी रिश्ते के लिए आए हुए हैं? आप भी? मतलब इस घर में और लोग भी हैं क्या रिश्ता देखने के लिए? हाँ, नीचे तो कोई और। ओह अच्छा, वो मेरे अम्मा अब्बा हैं। अम्मा अब्बा? हाँ, आप मिली नहीं उनसे? नहीं, हाँ नहीं, मैं तो नहीं मिली उनसे। अरे ये क्या बात है? चलिए आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं फिर कभी बाद में मिलूंगी। श्योर? जी। ओके। अब आपका नाम अलीज़ा ही है ना, राइट? जी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी। आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? घर में 2-4 नौकर चाकर, बड़ा सा LCD, वाईफाई तो जरूरी है। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैंने आपसे पूछा कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? अगर आपके अम्मा अब्बा को कोई एतराज ना हो तो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे अब्बा अम्मा को क्यों एतराज होगा? दानिश को आवाज लगे, बुलाया उसको। दानिश! दानिश! मुझे शायद नीचे बुला रहे हैं। Excuse me. भाई साहब समझने की कोशिश करें आप। मैं ये जो कह रही थी कि अब्बा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि मैं अपनी जवानी में रिश्वतखोर था, हराम की कमाई खाता रहा हूं, हमारे पांव खबर में। और तो और इनकी लड़की को 6 मुलाजिम चाहिए, तुम्हारी मां की खिदमत अलग चाहिए। भाई साहब आपको जरूर गलतफहमी हुई है। बहन, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। दानिश चलो यहाँ से। अब मैं यहाँ एक पल भी रुकी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चलो आओ दानिश। तो सही रुको, तो सही गल तो सुनो। अब्बा जी प्लीज मुझे तो बताइए क्या हुआ?
मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। आओ। खैर तो जाओ, बात भी सुन लो। मैं बता रही हूँ आप दोनों को कि अगर अलीजा और खुशबू की कोई गलती हुई ना तो मैं तो अपनी फीस पूरी लूंगी। यहाँ रिश्ता हाथ से जा रहा है और तुम्हें अपनी फीस की पड़ी है। हाँ तो क्यों ना पड़ी हो मुझे अपनी फीस की। आप जाकर अलीजा और खुशबू से पूछे ना क्या किया है उन्होंने। यकीनन उन्होंने कोई चांद चढ़ाया है। हाय हाय बबली, गलते सुन हैं। मैं तो समझती हूँ कि वो ना झूठ मार रहे हैं। ले, अलीजा और खुशबू तो इधर आई ही नहीं। आखिर चंदाबाजी, उनको क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्यों बोलेंगे वो झूठ? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, वो झूठ क्यों बोलेंगे। मैं तो कहनी है इधर खड़े होके ना बहस करने से बेहतर है कि अलीजा और खुशबू को बुला लेते हैं और पूछ लेते हैं उनसे। अरे भाई, जो करना है, जो देखना है, जिससे पूछना है आप करें। मैं तो अब चलती हूँ क्योंकि मुझे जाकर उनको भी तो समझाना होगा। आखिर क्या सोचते होंगे वो चंदाबाजी मेरे बारे में। बबली कैसे कैसे लोगों के घर रिश्ते लेकर जाती है। और हाँ, अब की आऊंगी ना तो डबल खाऊंगी केक रस और चाय। इस बार तो आपने रखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, खा लें केक रस। हाथी हो गई है, ऐ भी नहीं रहती केक रस के बगैर। चाह ते केक रस खावांगी। इधर बैठ। हाय, मैं तो कहती हूँ अलीजा और खुशबू को बुला ले, पूछ लेते हैं उनसे। ये रिश्ता भी हाथ से गया। मैं जरा कमरे से हूँ। ਜਦੋਂ भी कोई मुश्किल आती है कमरे टुर जाती। मैं भी कमरे जानी। अरे भाई, बबली आंटी तो चली गई। चलो चल के मिठाई खाते हैं, आ जाओ। मुझे नहीं खानी कोई मिठाई बिठाई। तुम्हें क्या हुआ? अभी तो अच्छी भली थी ना, अब नहीं हूँ। अरे तो हुआ क्या है? तुम नहीं समझोगे। यार, एक तो तुम लड़कियां ना, भाई बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। मुझे ना दुल्हा भाई को देखना था। तुमने कहा था बात पक्की होते ही वो हमें नीचे बुला लेंगे। हाँ तो भूल गए होंगे, अभी तो चलो। मैं अब नीचे जाकर क्या करूँ? अरे यार, कोई तस्वीर देख लेना यार, क्या हो गया है? मुझे ना उन्हें लाइव देखना था। भाई वो दूल्हा भाई हैं, कोई क्रिकेट मैच नहीं है जो तुम्हें लाइव देखना था। जल्दी चलो वरना बंडी का बच्चा सारी मिठाइयाँ खा जाएगा। चलो। मुझसे ज्यादा मिठाई की पड़ी है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी भी फिक्र है इसीलिए। तुम्हारी भी फिक्र से क्या मुराद है तुम्हारी? मतलब तुम्हें मेरे साथ साथ किसी और की भी फिक्र है। सही है भाई, मुझे तो पहले से ही पता था दाल में कुछ तो काला है। अब दाल में जो काला था वो प्याज था, और मैंने तुम्हें बताया था कि वो बहुत ज्यादा जल गया। मैं उस प्याज की नहीं, लाइबा की बात कर रही हूँ। भाई यार झूठ मत बोलो, अभी तुमने दाल की बात की है। सुफियान, बातें मत घुमाओ। मुझे बताओ क्या चक्कर है तुम्हारे लाइबा से? कौन सी लाइबा? कौन सी लाइबा? वाह भाई, कितनी लाइबा है हमारे कॉलेज में। अच्छा वो। हाँ हाँ, वही लाइबा जिसके साथ लाइब्रेरी में तुम हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अरे यार, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ की बात? अब अरे तुम्हें लड़ना था घर वालों से, नीचे जाके जंग लड़नी थी कि तुम्हें दूल्हा भाई से मिलवाया नहीं। हम क्यों लड़ रहे हैं? उधर लड़ो जाके। थैंक यू सुफियान, मैं तो भूल गई थी, तुमने मुझे याद दिला दिया। थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी जाओ। शुक्र है भाई, इसकी लड़ाकापन के चक्कर में आज बचत हो गई, वरना मैं तो गया था। ना 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 ना, तेरी तो कोई गलती है ही नहीं। जिन्नी भी गलती है ना वो सारी साड़ी है। साड़ी वजह करके इनकार करके चले गए ना मुंडे वाले, है ना। और अब इन्हें लग रहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा था। बेल पे लगा हुआ कोई अंगूर का गुच्छा है ना, जिसे पहले पत्थर मारो और बाद में इन्हें हाथ में तोड़ के दे दो। सारा फ्लो तोड़ दिया मेरा। मुझे सब कुछ याद है, फिर से करने दो मुझे। खामोश है ना। बिल्कुल। रुको, ऐसे। नहीं खाना मुझे कुछ भी, मेरी भूख मर गई है। अभी तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि लड़कियों की असलियत सामने आ गई है। और हाँ, वो तो मैं कर रही हूँ ना कि मेरे हीरे जैसे बच्चे की जिंदगी तबाह होने से बच गई। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।
दुल्हनिया बाबू की दुल्हनिया बाबू की दुल्हनिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ बन के मेहमाना ਦੇ सामने आ गई हैं। हद हो गई वैसे। वैसे बड़ी अफसोस की बात है अम्मी, मुझे छत पर भेजकर आप तो भूल ही गई कि आपकी एक और औलाद भी है। लो दसो हुन एदी सुनो, ओ तेरा की मसला है हुन? बह जा आराम नाल। अरे भाई मिठाई किधर है? ऊंजी पई हुई है सारी। क्यों? इन दोनों से पूछो। इन्होंने मिठाई छुपा दी। बाजी माना कि आपको मिठाई पसंद है, लेकिन ऐसे मौके पे ना फराक दिली का मुजाहिरा करते हैं। अरे भाई मिठाई को मारो गोली, मुझे दूल्हे भाई की तस्वीर दिखाए। तस्वीर की क्या जरूरत है, वीडियो देखो, अलीजे ने पूरी वीडियो बनाई है। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ। भाई इसमें मेरी क्या गलती है? ना 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 ना, तेरी तो कोई गलती है ही नहीं। जिन्नी भी गलती है ना वो सारी साड़ी है। साड़ी वजह करके इनकार करके चले गए ना मुंडे वाले, है ना? और अब इन्हें लग रहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा था। बेल पे लगा हुआ कोई अंगूर का गुच्छा है ना, जिसे पहले पत्थर मारो और बाद में इन्हें हाथ में तोड़ के दे दो। पुपी छोड़े ना, देखिए दोनों कितना मासूम बन के खड़ी हैं। अफसोस भी है इनको काफ़ी। मेरा तो ख्याल है अच्छा ही हुआ चला गया और रिश्ते आ जाएंगे बड़े। अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, फिक्र मत करें। क्या ठीक हो जाएगा? अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता आया था, जर्रा बराबर छिछोरापन नहीं था उनमें। लेकिन इनको क्या, इन्हें तो मजाक सूझा हुआ है। जवान लड़कियां जब घर की दहलीज में बैठी हो तो उस घर के बुजुर्गों की जिंदगी किस तरह से गुजरती है, किस कर्ब से गुजर रही होती है, ये तुम लोगों को हमारे मरने के बाद पता लगेगा। देखिया रुआ दिता ना हसीना नू। हुन दफा हो जाओ, मरो इत्थे ही। पिछे हो नहीं। बहुत अच्छी लग रही हो वैसे तुम दोनों। चुप। हाँ भाई, क्या सोच रहा है? वो मैं देख रहा था, आता हूँ। मैं फोन भूल गया। कमाल करते हो यार। अरे भाई क्या ऐसी बुत बने खड़े रहेंगे, बताएंगे भी कि हुआ क्या है? ओहो सब छोड़ो, मुझे दूल्हे भाई की पिक्चर दिखाओ। इनका रिश्ता है। ये एज कुछ ज्यादा ही नहीं है? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा है। अच्छा हुआ उन्होंने ना कर दी, ना मैंने बताती कि ना करते कैसे हैं। ये लड़का नहीं है नहीं। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ये लड़का नहीं लड़के का बाप लग रहा है। हाँ तो लड़के का बाप ही है ये। क्या मतलब? मैं बताती हूँ। अलीजे ने वो शबनम को मोबाइल दिया कि लड़के की तस्वीर बना दो, तो उसने ये तस्वीर बना के दी। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अच्छा तो ये सब शबनम ने किया है? हाँ जी, आपको तो पता है वो कितनी बेवकूफ है, आपको उसे कहना ही नहीं चाहिए था। सत्यानाश। मगर आपने उन्हें कहा क्या? अरे मजे की बात है, बताओ। हाँ बताएं बताएं। वो ना यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे। वो कौन? लड़के का अब्बा दानिश। और दानिश कौन है? दानिश लड़का और कौन? तुम लोगों ने सारा फ्लो खराब कर दिया यार मेरा। मैं नहीं जाऊंगी अब इन लोगों के घर पे। तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं है, ये जाके खुद लेके आएगा। दरवाजा खोलो। बैठिए, मैं लेकर आता हूं। जाओ बैठे। आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। जान के छोड़ के आया है, मुझे तो लग रहा है ये। अच्छा अच्छा, नहीं 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 तोड़े। और उनकी बीवी ऐसे बैठी थी एंज करके, और फिर मैंने एंट्री मारी। बताऊं कैसे मारी? अभी दिखाती हूँ। मैं वहां से गई, मैं ऐसे आई और मैं ऐसे आकर यहाँ बैठ गई ऐसे करके। फिर मैंने क्या कहा था? क्या कहा था खुशबू? हाँ, दानिश के अब्बू ने मुझसे पूछा। सारा फ्लो तोड़ दिया मेरा। मुझे सब कुछ याद है, फिर से करने दो मुझे। खामोश है ना बिल्कुल। रुको ऐसे। मेरा फोन रह गया था, फोन दे दीजिए मेरा। सुफियान वो मोबाइल देना भाई का, जल्दी से लाओ। मोबाइल वो रहा।
ये नहीं आपका फोन। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो खड़ा हुआ था ना वहाँ पे। तुम दोनों की नौटंकियां ही ना तुम्हारी राह की दीवार है। किसने कहा था पूरा स्क्रीन प्ले दोहराने को? अरे अब रोना क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं की करा, सारा प्लान तो तेरा था। हाँ मेरा था, मगर अब कुछ करो ना खुशबू। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? होना की है, एक रिश्ता गया है तो दूसरा आ जाएगा। अम्मी जी कहती है जिस घर में बेरियां होती हैं ना, वहाँ ज्यादा वट्टे आते हैं, और इस घर में तो ज्यादा बेरियां हैं। 2 नहीं बल्कि 4 बेरियां हैं घर में। लेकिन खुशबू मुझे कोई और रिश्ता नहीं देखना। क्यों? मुझे ना दानिश बहुत पसंद आ गया है। कितना हैंडसम है वो। मैंने सोच लिया है, मैं तो शादी करूंगी तो बस उससे ही करूंगी। तुमने दानिश के अब्बा का फैसला नहीं सुना? कह रहे थे वो इस घर में दानिश की शादी कभी नहीं होने देंगे। खुशबू कुछ करो ना यार। मैं की करा, सारा प्लान ही तेरा था। हाँ मेरा था, मगर अब कुछ सोचो ना। सोचते हैं, तू भी तो सोच। हाँ सोच रही हूँ। अंकल का मोटा पेट। सोचो। मुझे नहीं खाना, बस बहुत हो गई। अरे अम्मी, खाने से किस बात का झगड़ा भाई? आपने वहां नहीं खाया, बात समझ में आती है, यहाँ तो खा लीजिए। आप जानती हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, शुगर है आपको। नहीं खाना मुझे कुछ भी, मेरी भूख मर गई है। अभी तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि लड़कियों की असलियत सामने आ गई है। और हाँ वो तो मैं कर रही हूँ ना, कि मेरे हीरे जैसे बच्चे की जिंदगी तबाह होने से बच गई। तुम्हें तो फिर खुशी से और ज्यादा भूख लगनी चाहिए थी। फ्रिज में खाना रखा है, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। आप बासी खाना खाएंगे? क्या हो गया आपको? मुझे बताइए, मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। तुम सिर्फ अपने अब्बा और अपनी फिक्र करो। ऑर्डर कर दो, तुम लोग खा लेना। जाने दो बेगम, रात गई बात गई। रात कहाँ गई? अभी वही रात चल रही है। अरे रात चल रही है तो चली भी जाएगी, तुम तो कूल डाउन हो जाओ। सब खुदा का। अरे दीदा दिलेरी देखी थी उन लड़कियों की? ऐसा तो मवाली लोग फिल्मों में करते हैं, जो वो बराह रास्त करके दिखा रही थी। अम्मा प्लीज टेक इट इजी। वो वहाँ अपने घर पे बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। इधर बैठ के अपनी टेंशन ले रही है, इसका क्या फायदा? मुझे बताइए, आप ही का नुकसान होगा। दानिश बिल्कुल ठीक कह रहा है, टेक इट इजी। और वो बबली, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। कह रही थी 3 साल से जानती है। लड़कियां तो अल्लाह मियां की गाय हैं। अरे ऐसी होती है गाय? तौबा तौबा, कैसी कैंची की तरह जबान चल रही थी उन दोनों की। अल्लाह की पनाह। बेटा तुम एक काम करो, अपनी अम्मा के लिए एक ठंडा गिलास पानी का लेके आओ। मैं अभी ले लूँ। रिलैक्स हो जाओ। माँ बाप जरा अम्मी को देखिए, मैं जरा बाहर खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। और हाँ सुनो, ज्यादा मसाले का मत लेकर आना। जी जी बिल्कुल। या आप मुझे क्या घूर घूर के देख रहे हैं? भाई तुम्हारा बेटा कह के गया है कि तुम्हें देखते रहना है। हाँ भी ना। चलो तुम खुश तो हुई, जाके फ्रेश हो जाओ जब तक दानिश खाना लेकर आता होगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बहुत बेइज्जती हुई है। रिलैक्स रिलैक्स। नहीं हो सकती रिलैक्स रिलैक्स में। फिल्मों में शबनम को नदीम से होता था। तो फिर तो अपनी काम कर, तू फिल्म ही बदल ले।
क्योंकि दूसरी फिल्म में शबनम को वहीद मुराद से हो गया था और किसी तीसरी फिल्म में किसी और से। तो फिर तेरी जिंदगी की नई फिल्म नवा एतवार नवा प्यार बस, और जिससे रिश्ता तय हो गया ना वही तेरी फुल एंड फाइनल मोहब्बत होगी और वही तेरी आखिरी फिल्म। बाप से बहस करता है। वैसे अब्बा मैं सोच रहा हूँ अब आपकी ख्वाहिश पूरी कर ही दूँ, लेकिन एक उलझन है। कैसी उलझन? आपके भाई की 2 बेटियां ना, दोनों से शादी कैसे करूं? बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। मेरे पास ना एक प्लान है। नारायण का गान जाने का बड़ा मजा आएगा, बहुत चंगा मौसम है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि नारायण का गान चलते, बड़ा मजा करेंगे। नहीं खुशबू यार, तुम्हें हमेशा एडवेंचर की पड़ी रहती है। ते फिर दानिश तक पहुंचने का प्लान। दसो अपना प्लान। हम ना फिर से बबली आंटी से बात करते हैं ताकि वो दानिश और उसके घर वालों को दोबारा हमारे घर लेकर आए रिश्ते के लिए। हाँ, और इस बार मैं एक अच्छी लड़की बनकर दानिश के अम्मी और अब्बू के सामने जाऊंगी और उन्हें इम्प्रेस कर लूंगी। कैसा? आई थी घटिया प्लान बनाया है। जितनी बेइज्जती उनकी हुई थी ना, हमारे घर तो क्या हमारी गली में भी चक्कर नहीं काटेंगे। तो फिर मेरे पास है तेरे वास्ते एक और प्लान। क्या? दानिश का ख्याल अपने दिल से निकाल और छेती छेती तैयारी कर। 5 दिन तो रह गए इतवार में, कोई नवा रिश्ता आ जाएगा, नवी मोहब्बत मिल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं खुशबू, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ दानिश के साथ करूंगी, वरना मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। वैसे अलीज़े, इस दानिश ने एक ही मुलाकात में कौन सा जादू टोना कर दिया? यार खुशबू, मैं बहुत प्यार में हूँ, एक तरफा प्यार, जैसे फिल्मों में शबनम को नदीम से होता था। तो फिर तो अपने काम कर, तू फिल्म ही बदल ले, क्योंकि दूसरी फिल्म में शबनम को वहीद मुराद से हो गया था और किसी तीसरी फिल्म में किसी और से। तो फिर तेरी जिंदगी की नई फिल्म नवा एतवार नवा प्यार बस, और जिससे रिश्ता तय हो गया ना वही तेरी फुल एंड फाइनल मोहब्बत होगी और वही तेरी आखिरी फिल्म। तो मेरी मदद करोगी कि नहीं? देख अलीज़े, फिल्म में हीरो हीरोइन का दुश्मन कौन होता है? ऑब्वियसली विलन। हाँ, तो अपनी फिल्म में तेरी विलन तो खुद है, तो बेहतर है कि दानिश का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, फिर करते हैं कुछ तेरी मोहब्बत का। सच में? हाँ सच में। लव यू खुशबू। हो जाएगा, तेरे वहीद मुराद को मिलवा देंगे तुझसे। बाप नालायक, बाप से डरता है? तो आप डराएंगे तो डरूंगा नहीं। मैंने कब डराया? अच्छा, आप ख्वाब को ड्रैग मत करें, जल्दी से अपनी छड़ी मुझे दोबारा मारें ताकि मैं चीख के उठूं और सुफियान आए और मुझे जगाए और मैं फिर सो जाऊं। बेटा, काश मेरे बस में होता तो तुम्हारे सामने आकर इस छड़ी के साथ ऐसी पिटाई करता तेरी कि तेरे मिजाज दुरुस्त हो जाते हैं। नालायक, बाप की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके तो आप अपने जीते जी ये ख्वाहिश पूरी कर जाते हैं ना। अपनी जिंदगी में तो मुझे करियर के पीछे लगाए रखा, शादी की रट लगाई हुई है। बाप से बहस करता है। वैसे अब्बा मैं सोच रहा हूँ अब आपकी ख्वाहिश पूरी कर ही दूँ, लेकिन एक उलझन है। कैसी उलझन? आपके भाई की 2 बेटियां ना, दोनों से शादी कैसे करूं? नालायक, दोनों से शादी करने को कौन कह रहा है? तो फिर किससे करनी है कैसे पता चलेगा? हाँ, ये मसला भी हल हो जाएगा। तुम अपनी
आंखें बंद करो, फिर देखो किस लड़की का चेहरा तुम्हारे सामने आता है। मेरी तो ऑलरेडी आंखें बंद हैं, ख्वाब में आंखें कैसे बंद करूं? चलो फिर इस छड़ी से तेरी पिटाई करके मैं तुम्हें जगा देता हूं, तो फिर सारे फैसले हो जाएंगे। हाँ थैंक गॉड किसी को पता नहीं चला। सुफियान भी नहीं जागा। यार मुझे तो दोबारा आंखें बंद करनी है। मुबारक हो अब्बा, आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। वो ऐसे कि कल रात मैंने तुमसे दानिश की बात की थी और तुमने कहा था कि मैं कुछ करूंगी और सोचूंगी, तो मैं रात भर सोचती रही कि तुम कुछ करोगी और तुम मुझे यहाँ अपने मेकअप के रोने सुना रहे हो। लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो मैंने कल रात को ही सोच लिया था। वैसे गलत हुआ है और अलीज़े बाजी को भी इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हुई है। अच्छा, वो जितना मजे ले लेकर पूरा किस्सा सुना रही थी ना, उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एम्बैरेस हैं। अरे नहीं यार, दानिश के जाने के बाद वो काफी खामोश हो गई थी और उन्होंने किसी से बात भी नहीं की सुबह तक। ऐसे कैसे भूल जाऊं? और हाँ, तुम तो बड़ा कह रही थी कि लड़कियां तो मेरी देखी भाली हैं। ये देखी भाली थी तुम्हारी? अरे भाई किश्वर, देखी कहा था, भाली नहीं कहा था। हाँ, एक ही बात हो गई। और ये थी तुम्हारी तजर्बाकार नजर। अरे बहन, वो तो अल्लाह का करम हो गया कि लड़कियों का असली चेहरा हमारे सामने आ गया, पोल खुल गई। जी अम्मी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। मगर क्यों? तो दानिश की माँ ने ना बड़ी बेइज्जती की थी हसीना की। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि दानिश की अम्मी ने मेरी बेइज्जती की है और मैं अपनी अना को लेके इस रिश्ते से इनकार कर रही, बल्कि अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि बात इस हद तक बिगड़ गई है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। अम्मी तो इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हाँ करेंगे। यार तो छोड़ देना तू उसे, मसला क्या है? और वैसे भी आंटी और अंकल तेरे लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी मिल ही जाएगी। रिश्ते का कोई मसला नहीं है, रिश्ता बहुत अच्छा मिल सकता है और वो ढूंढ भी लेंगे, बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन यार उस लड़की में कोई बात है, मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ।